बहुत प्यार से अपनाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा हमको ये कोई आम सड़क नहीं है और ना ही पैबंदों से जड़ा हुआ कोई आम नेशनल हाईवे। ये देश की ताकतवर राजनीतिक हस्ती यानी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली को उन्हीं के बेटे और कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी को जोड़ने वाला हाईवे है। लेकिन सत्ता के इस खेल में आप देखिए कि रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार के लिए संसद तक पहुंचने के लिए एक चमकदार और शानदार सड़क बनाता रहा है, लेकिन बदले में उसको मिलता रहा एक पैबंदों से भरा हुआ विकास का मॉडल। लगातार रायबरेली ने निभाया गांधी परिवार से अपने वफादारी का रिश्ता। बदले में वो कहता है कि उसको पैबंदों से जड़ा हुआ विकास का एक बस्ता मिलता है, जिसमें कभी उसकी किस्मत में एम्स जो सालों से बन रहा है, तो कभी वो रेल कोच फैक्ट्री का कारखाना जिसमें अभी लोकल के 150 लोग भी काम नहीं कर रहे। ऐसे में क्या है रायबरेली का गांधी परिवार के साथ वो अनजाना रिश्ता, देखिए मेरे साथ। रायबरेली कहने को देश का एक और आम इलाका, लेकिन चुनावी नजर से सबसे खास। प्रधानमंत्री 25 का काफिला सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में जानने पहुंचा कि क्या है यहां के जनता का मिजाज, क्या है विकास के मुद्दे। आजादी से लेकर अब तक तकरीबन 40 साल ये सीट नेहरू गांधी परिवार के पास रही है। पिछले 10 सालों से रायबरेली ने दिल से सोनिया गांधी का साथ दिया है। गांधी परिवार से यहाँ का लगाव बहुत तगड़ा है। कई पीढ़ियों से यहाँ काम चल रहा है। सोनिया गांधी जी से, राजीव जी से काफी लगाव है पब्लिक का। इसलिए यहाँ पे सारे वोटर, सारे मतदाता कह रहे हैं कि हम वोट तो देंगे ही। ये रायबरेली है गांधी परिवार का सबसे बड़ा दुर्ग। 77 के अलावा ये हमेशा गांधी परिवार को हमेशा अपना मत देता रहा है। क्या है इसमें, क्या है इसका तिलिस्म, क्यों ये चुनता है और क्या अब इसमें क्या बदलाव की बातें हैं या नहीं, इसको जानने के लिए हम यहाँ पहुँचते हैं रायबरेली के दीवानी की अदालत के सामने। ये रायबरेली है वो सबसे ताकतवर, अगर इस देश की अभी तक यूपीए में कहें कि सबसे ताकतवर राजनेता थी। ये विकास ऐसा विकास है जो सबसे ताकतवर। जी हाँ। कोई भी सांसद के लिए, एक सांसद के लिए मात्र 5 करोड़ रुपया मिलता है एक साल में। 15 करोड़ रुपया में इतना विकास नहीं हो सकता। 300 करोड़ की एक परियोजना बनाई गई बाईपास, कम से कम 800 करोड़ का एम्स है, 2-2.5 हजार करोड़ का रेल कोच फैक्ट्री है, रिलायंस फैक्ट्री है। यहाँ पे आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जब से गांधी परिवार ने रायबरेली को संभाला है, यहाँ की सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, ITI इंडस्ट्री, जो ITI लिमिटेड फैक्ट्री है टेलीफोन की, वहाँ को एक विशेष पैकेज, यहाँ जब यूपीए सरकार नहीं थी, यूपीए सरकार के ठीक पहले यहाँ पर ताला लगने की स्थिति थी। यहाँ पर रायबरेली के हजारों हजार परिवार सड़क पर आने वाले थे। और इस बार गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी भी रायबरेली के राजनीतिक रण में हुंकार भर रही हैं। यूं तो प्रियंका हर चुनाव में रायबरेली और अमेठी का रुख करती हैं, लेकिन इस बार प्रियंका के अंदाज और मिजाज को देखकर लगता है कि वो किसी भी कीमत पर गांधी परिवार के इस गढ़ पर झंडा फहराए रखना चाहती हैं। सोनिया जी ने आपके लिए जो काम किया वो दिल से किया है, एक भावना से किया है। आपसे लगाव है, क्षेत्र से लगाव है। ये इंदिरा जी की कर्मभूमि थी। आपके विकास के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करती हैं। विकास का कार्य ऐसा कार्य नहीं होता जो कभी रुक सकता है। जितना विकास करो उतना और करने की गुंजाइश होती है। तो एक लंबा रास्ता है। आप 10 सालों के लिए इस रास्ते पे सोनिया जी के साथ चल रहे हैं। आगे भी आप यही निर्णय लेंगे। मुझे ये पूरी आशा है कि 5 सालों के लिए आप दोबारा उनको चुनेंगे और उनके साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन क्या गांधी होना ही जीत की गारंटी है? क्या कांग्रेस के साथ विकास भी यहाँ पहुँच पाया है? भले ही बीजेपी पूरे देश में मोदी के गुजरात विकास मॉडल की बात करती हो, लेकिन जब रायबरेली में कांग्रेसी नेता बात करते हैं तो वो कहते हैं कि रायबरेली का मॉडल सबसे बेहतर है
और उसमें वो सबसे पहला नाम लेते हैं अब रेल कोच कारखाने का। ये वो कारखाना है जिसके दम पर रायबरेली में कांग्रेस का कहना है कि यहां वो किसी भी आंधी को रोक सकते हैं, क्योंकि रायबरेली कहती है हमको बस गांधी चाहिए। ये विकास की उन योजनाओं में से एक है जिनका वायदा सोनिया गांधी ने रायबरेली से किया था और जो यहां सड़कों पर आती हुई दिख रही हैं। लेकिन इसी कड़ी में विकास का एक और पहलू भी सामने आया। यूपी स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, जी हाँ, ये वही कताई मिल है जो रायबरेली में हजारों परिवारों को सहारा देती थी और हजारों हाथों को रोजगार। लेकिन लगातार एक के बाद एक बाजार की बदलती हालत और नई तकनीकों के इस्तेमाल न होने से ये मिल भी अब बंद हो गई है। पिछले 3 साल से इस मिल के बंद होने के बाद यहाँ के कर्मचारियों ने ये कहा कि उनका राज्य सरकार से लगातार संवाद रहा, लेकिन इस क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती सोनिया गांधी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आई, ऐसा उन लोगों का आरोप है। उनका कहना यह है कि अगर केंद्र सरकार जिस तरह से ITI को बचाने में अपनी कोशिशें कर रही है, अगर उसका कुछ हिस्सा भी इस मिल कर्मचारियों की तरफ ध्यान देते हुए दिया होता तो शायद आज हजारों लोगों को जो रोजगार से हाथ धोना पड़ा वो न होता। ऐसे में उनके घरों को रोजी मिलती रहती। रायबरेली की बिगड़ती हालात में ये एक नमूना है। रायबरेली को औद्योगिक नक्शे पर लाने में ITI यानी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली की एक अहम भूमिका थी, लेकिन आज ये उद्योग अब बंदी के कगार पर है। प्रोडक्शन बंद है। जो कभी 10,000 कर्मचारियों का परिवार पालता था, आज वहां सिर्फ 2200 कर्मचारी हैं। क्या है इसकी स्थिति इसमें और क्या रहा यहाँ सबसे VIP क्षेत्र में ये बंदी का हाल? आप बता पाएंगे ITI की मौजूदा स्थिति क्या है? ITI की मौजूदा स्थिति है कि दिन प्रतिदिन हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट होने जा रहा है और रिटायरमेंट की कगार पहुंच रहा है और हमारा कोई ऐसा महीना बाकी नहीं जिसमें एवरेज 50-60 कर्मचारी का रिटायरमेंट करना होता हो। और इस समय वर्तमान में हम 92 का वेतन पा रहे हैं, कोई वेज रिवीजन नहीं हुआ है। हमारी आयु भी 60 से 58 साल हो गई है ड्यूटी, क्योंकि हमको काम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अभी आपके पास कुछ इस तरह का काम है? क्या है मतलब इस समय हालात? देखिए, आजकल बहुत थोड़ा काम है। बाकी हम लोगों ने भी प्रयास किया था स्कूटर्स इंडिया से, रेल कोच फैक्ट्री से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, सब जगह से हमको ऑर्डर मिलने को तैयार है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हमको अलाउ नहीं कर रही है कोई काम करने को। केवल बैठे हुए हैं और सैलरी भी समय से हमको नहीं दे रहे। हमें अच्छा, ये बताइए कि सोनिया गांधी जो इस इलाके की वो हैं, कहें कि यहाँ की संसदीय वो है और गांधी परिवार से इस पूरे क्षेत्र का लगाव रहा, वो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या किया? मैं आपको बताऊं, रायबरेली सुपर प्रधानमंत्री का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से सोनिया गांधी जो कि प्रधानमंत्री बनाती बिगड़ती हैं, वो यहाँ से जीतती हैं। और इच्छा शक्ति की बात है, अगर सोनिया जी चाहती तो रायबरेली ITI चलती रहती, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं रही, नहीं चली ITI। रायबरेली ने अगर गांधी परिवार को प्यार दिया तो गांधी परिवार ने भी कोशिश की कि वो इसको रोजगार दे सके। ये कारखाना भी उन्हीं कारखानों में से एक है जो गांधी परिवार के लोग विकास के नाम पर रायबरेली लेकर पहुंचे, लेकिन बदलते वक्त में ये भी बंद हो गया और इसके बंद होने के साथ ही हजारों रोजगार खत्म हुए। इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सामने सड़क के दूसरी तरफ केंद्र सरकार की एक जो फंडेड कंपनी के तरह से स्विच गियर जो स्विच बनाती थी यहाँ तमाम कंपनी, वो भी बंद हो गई। उसमें भी आज ताला लगा हुआ है और उसमें भी काम करने वाले सब कर्मचारी बेरोजगार हैं। तो ये उस तरह का नमूना है जो रायबरेली में विकास के तौर पर आया तो जरूर, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाए, उसको लगातार चला नहीं पाए। हजारों लोग इससे रोजगार पाए, लेकिन आज वो फिर अंधेरे में भटक रहे हैं। ऐसे में हमेशा रायबरेली को ये उम्मीद रही कि इस हालात में गांधी परिवार उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और इन बंद होते हुए कारखानों का कोई नया इलाज खोज के यहाँ के लोगों को राहत देगा। देश की हेल्थ को संभालने वाली सरकार में सबसे अहम पद पर आसीन सोनिया गांधी ने अपने क्षेत्र में कहने के लिए तो एम्स जैसा बड़ा अस्पताल बनवाया है,
लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले जिला अस्पताल और डिस्पेंसरी कुछ और ही हालात बयां करते दिखते हैं। रायबरेली में विकास की बात करें तो ये एक और गांधी परिवार की देन है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का रायबरेली का ये नया जो है बिल्डिंग बन रही है। इसमें कम से कम रायबरेली के आसपास के लोगों को वो तमाम चिकित्सा की सुविधाएं मिल जाएंगी जिसके लिए अब तक वो लखनऊ या फिर आसपास के जिलों के अस्पतालों में जाकर भटकते थे। यहाँ के अस्पतालों में जो परेशानियां थी उसको लेकर लगातार शिकायतें थी और कहना था कि राज्य सरकार यहाँ सहयोग नहीं करती और लोगों का कहना है इसी वजह से अब सोनिया गांधी ने सीधा रायबरेली को दिल्ली से जोड़ दिया है। आखिर क्यों रायबरेली बार बार घूमकर गांधी परिवार पर आ जाती है? इसके बहुत सारे कारण आपको लोग गिनवा सकते हैं, लेकिन कुछ दिखते भी हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये पीएससी है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एहार रायबरेली। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ इस वक्त ताला लगा है, 4 बजे हैं और यहाँ ताला लग गया है। ताला लगने के बाद अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आदमी नहीं है और यहाँ से डॉक्टर रोज चले जाते हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो इधर 4 किलोमीटर के दायरे में अकेला है। इसके यहाँ सब लोगों को आने के लिए किसी भी वक्त इमरजेंसी की जरूरत है या किसी को भी डॉक्टर्स की जरूरत है तो वो यहीं पहुंचता है, लेकिन ये बंद है। ये राज्य सरकार के अंदर आती हुई हेल्थ सुविधाओं का ये हाल है। यहीं बिल्कुल बराबर मोटर मैकेनिक है हमारे साथ राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी, ये कब बंद हो जाता है? 4 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, ये रोज का यही हाल है? नहीं सर, 4 बजे का RTO बंद हो जाता है, 4 बजे। अब कभी कभी पोलियो प्रोग्राम चलता है तो कभी जल्दी हो जाता है। जल्दी भी हो जाता है। और जो खून के टेस्ट वेस्ट कुछ क्या क्या होते हैं यहाँ? सर यहाँ के ब्लड संबंधित हमने कई बार देखे, कोई ऐसा पेशेंट नहीं आते हैं ब्लड यहाँ, बाकी से वही नॉर्मली हल्का फुल्का कार्य होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है, जिसके चलते रायबरेली ये जानती है कि एम्स भले ही कुछ सालों में आए लेकिन उम्मीद की किरण उसको गांधी परिवार से ही मिलती है, क्योंकि राज्य सरकार में भले ही वो यहाँ से किसी भी पार्टी के विधायकों को चुने लेकिन सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुँचती। इसीलिए बीजेपी विकास के मुद्दे पर सोनिया गांधी को घेर रही है अपने वकील उम्मीदवार अजय अग्रवाल के लिए। ये रायबरेली है, गांधी परिवार इसको अपनी एक निजी सीट मानता है, लेकिन यहाँ चुनौती देने के लिए इस बार अजय अग्रवाल पहुंचे हैं दिल्ली से। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में उनकी PIL है, उनके तमाम वो काम है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए किए। तो उनसे पूछते हैं उनके लिए क्या है रायबरेली। अजय जी, आपके लिए क्या है इस वक्त? देखिए, रायबरेली मेरे लिए मेरा एक क्षेत्र है, ये चुनाव क्षेत्र है मेरा, और पिछले 6 महीने से क्षेत्र में लगातार मैं लोगों के साथ में घूम रहा हूँ, घुल मिल रहा हूँ, उनकी समस्याओं के से जूझ रहा हूँ, निराकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि रायबरेली जो लोकसभा क्षेत्र है वो एक अति पिछड़ा क्षेत्र है, बल्कि ये कहें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है ये, और लोग बहुत भोले हैं यहाँ के, और वास्तव में उन लोगों को लगातार छला जाता रहा है। पिछले 10 सालों से श्रीमती सोनिया गांधी यहाँ सांसद है, इस देश की सुपर प्रधानमंत्री हैं, परंतु इसका जितना उन्होंने उपेक्षा इस क्षेत्र की है, जितना तिरस्कार यहाँ के लोगों का किया है, लेकिन जो यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जहां से भी आप सड़क माध्यम से रायबरेली की जनपद की सीमा में प्रवेश करते हैं, वहीं से ही गड्ढे शुरू आते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे शुरू आते हैं, यहाँ पे सड़कों में टूटी फूटी सड़कें नजर आती हैं। गांव में जाएंगे बिल्कुल कच्ची सड़कें होंगी, गांव में कच्चे मकान होंगे, मिट्टी के बने मकान होंगे, छप्पर पड़े होंगे मकानों पे। ऐसा लगता है कि कहीं बहुत पुराने आदिकाल में चले गए हो। मतलब कोई विकास हुआ ही नहीं क्षेत्र का। चेहरे पे लोगों की मायूसी नजर आती है, गरीबी नजर आती है, और बीमार भी नजर आते हैं लोग अगर गांव में जाके देखें। मतलब चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं है। अगर श्रीमती